हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक सीक्वेंस है जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन अ वेक्टर। तो उसको हमें क्या बोलते हैं वो बताना है। दैट मीन्स ए में दिया हुआ है ओआरआई साइट, बी इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सी रिकग्नाइजेशन साइट और डी है सेलेक्टेबल मार्कर। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओआरआई साइट। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ओआरआई साइट की देन बोल सकते हैं दिस इज अ सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन दी प्लाज्मिड एंड इसका काम क्या है, इसका काम है टू कंट्रोल द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड ये कैसे करता है, दिस इज डन बाय डिटरमाइनिंग कि कितने कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड आर मेड विद इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर कितने कॉपीज बनते हैं प्लाज्मिड के, एंड ये इनिशिएट करता है फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस आफ्टर सीइंग दिस। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसी जगह से हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये एक तरह का सीक्वेंस होता है। सो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ सीक्वेंस विच कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज ओआरआई साइट। ना अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज रेड सेम फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। बोथ द डायरेक्शंस अगर हम लोग दोनों ही डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो उनका सीक्वेंस सेम रहता है, उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। वेराज अगर हम लोग बात करते हैं रिकग्नाइजेशन साइट की, तो वो ऐसे साइट्स होते हैं, वो ऐसे सीक्वेंस हो सकते हैं जो कि रिकग्नाइज होते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई होते हैं एंड फिर क्या होता है इनमें, यहीं पे फिर वो एंजाइम्स क्या करते हैं इनमें वो फ्रैगमेंट्स में कट करते हैं, उसको फ्रैगमेंट्स में लाते हैं एंड ये कॉपी नंबर कंट्रोल नहीं करता है। लास्टली अगर हम लोग बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की, तो एज द नेम सजेस्ट कि ये सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। सो दैट मीन्स इट अलाउ फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैज सक्सेसफुली टेकन अप द वेक्टर। मतलब जो वेक्टर में जो भी डीएनए हम लोग लाए थे, इंसर्ट किए थे, उसको अगर हम लोग किसी जीन में डाल देते हैं, सो दिस अलाउ फॉर दी सिलेक्शन ऑफ सेल्स। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी जीन या फिर डीएनए बाहर से लाते हैं तो सबसे पहले है कि वो रिजेक्ट कर देगा बिकॉज वो अननोन डीएनए हो जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर मार्कर्स क्या होता है कि वो सिलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाता है बिकॉज दे टेक अप द वेक्टर सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड इट डज नॉट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर। दैट इज द रीजन ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।